लाल किले की फसील से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और उसमें जिस तरह से यह जिक्र किया गया कि 1000 साल बाद देश आजाद हुआ। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाषण पूरा दिया गया, उसके बारे में जिस तरह से मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी ने ओपनली ये बात कह दी, वो भी लाल किले से, कि हम 1000 साल के बाद आजाद हुए। यानी इस पिछले पूरे आजादी की लड़ाई में हमारा कोई दखल नहीं है। तो ये जो साइकी है, ये जो मानसिकता है, ये बताती है कि किस कदर गंदी सोच है इनकी। नारे ये कितने ही लगा लें, सबका साथ सबका विकास। मैं हैरत में रह गया कि लाल किले पे खड़े होकर 15 अगस्त को वो ये शख्स कह रहा है जो मैं आरएसएस के बचपन से सुनता चला रहा हूं कि आजादी 150 साल की नहीं, 1000 साल की है। यानी हमको उन्होंने हमेशा आउटसाइडर समझा। अब लाल किले से सनद दे दी गई, कोई अखबार नहीं बोला, कहीं किसी ने लिखा नहीं। यहां तक कि बड़े अहम लोगों से मैंने सवाल किया, क्या हमारा अब ये सनद लग गई कि हम आज भी हिंदुस्तान के हिस्सेदार नहीं हैं, हम बाहर के हैं? अगर बाहर के नहीं हैं तो ये 1000 साल के बाद आजादी कैसे मिली है? ये वो शख्स कह रहा है जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। इसको समझने की कोशिश करिए। और जो हजरात ये कहते हैं कि मोदी सबका साथ पे जमात करता है, उसने तो ऐलान कर दिया है कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं, आपने देश पे आक्रमण किया है और हमने 15 अगस्त को आजादी ली है। ये ओपनली उसने कहा है और किसी ने भी इसका कंडेम नहीं किया, किसी अखबार ने ये नहीं कहा। और खड़े कहाँ हैं? उस लाल किले पे जिसको ये कहते हैं कि ये आक्रमणकारी थे और ये इस मुल्क के बाशिंदे नहीं थे, उस लाल किले से वो ये ऐलान कर रहा है। तो ये कुछ मेरे लिए तो मायूब की बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि इस आदमी की मानसिकता जो है वो बिल्कुल अलग है। वो आजाद हिंदुस्तान का तस्वुर भी इसके अंदर में नहीं है। लेकिन बाकायदा 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान कर देना और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का खामोश रहना, अखबारात में खबर न छपना। अखबार में ये तो छपा कि 1000 साल का प्रोग्राम उन्होंने दे दिया है। पहले ये तो बता दो कि उसने 1000 साल के लिए कहा क्या है। इतना अफसोसनाक बयान किसी भी पढ़े लिखे आदमी से तवक्को नहीं थी। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमें क्या इतराज? बनाओ, क्या चीज नहीं हो रही इस मुल्क में? हिंदुओं का प्राइम प्रेसिडेंट उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, नायब सदर उनका, स्पीकर उनका, सारी एजेंसीज उनकी। हम तो नहीं एतराज कर रहे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है कि जहां आप किसी के साथ दुश्मनी करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सनातन धर्म के खिलाफ बात है। अब जहां तक ये कि मुझे याद है, नेहरू के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने तक ये बात रही कि जब भी कोई ऑफिशियल फंक्शन होता था तो फीता कटता था, इसलिए कि ये नॉन रिलीजियस सेक्युलर कंट्री है। फिर नारियल कूटने लगे, गणेश की पूजा होने लगी। अब तो ये है कि हवन होता है। अभी नई पार्लियामेंट बनाई गई है जो जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां बाकायदा लेट के और खड़े होके और जाने क्या क्या करके हवन हुआ है। और बड़े उससे फख्र से कह रहे हैं कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये मजाक है। भाषण पूरा पॉलिटिकल था। देखने में यह आया कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने देश के डेवलपमेंट और आगे का विजन किया है देश का, उसको लेकर बात की है लाल किले की फसील से, लेकिन पूरा पॉलिटिकल भाषण। और ये कहा कि अगले साल फिर आकर के भाषण दूंगा, यानी 2024 में मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं। ये तो उनके ख्वाब हैं और वाकई अगर इस मुल्क की तबाही लिखी हुई है तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मैं जो उनको समझता हूं और जिस सबसे बड़ा ओहदा जो उनके पास है वो प्रचार मंत्री का है। वो प्रचार करते हैं।
यहाँ तक कि पार्लियामेंट नहीं जाते, बाहर खड़े होकर प्रचार करते हैं। तो जो आप प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की डिबेट में हिस्सा न ले और जो पार्लियामेंट में जाकर अपोजिशन के जवाब न दे, तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता, प्रचार मंत्री है। वो जाके हवाई जहाज के और रेल स्टेशन के और जो रेलगाड़ियों की झंडी दिखाते हैं, दिखाइए, लेकिन बताइए कि इस रेल के चलने से कितनी सुविधा मिलेगी, कितने अपॉइंटमेंट होंगे, वो नहीं बताते हैं। वो अपोजिशन को कोसते हैं और अपोजिशन के खिलाफ वो प्रचार करते हैं। तो इनका डिजिग्नेशन जो है वो एक्चुअली प्रचार मंत्री का है। ये प्रधानमंत्री जब बनते हैं, जब देश के बाहर जाते हैं। बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि पिछले 9 साल से इस मुल्क में प्रधानमंत्री है ही नहीं। एक प्रचार मंत्री है जो 24 घंटे प्रचार करता है, लेकिन अब प्रचार की ये हालत हो गई है कि अपने एजेंडे को नहीं छोड़ता वो। अब वो कह रहा है कि हम इस भाषण पर जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज के जरिए, खासतौर से कांग्रेस के जरिए जिस तरह की आना चाहिए था रद्द-ए-अमल, वो सामने नहीं आया और फिर मीडिया ने भी कहीं ना कहीं उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। शकील साहब, यही तो दुख है कि अपोजिशन ने, कांग्रेस ने, मीडिया ने इस राज को क्यों नहीं खोला जो उसने अपने दिल को खोल के रख दिया 15 अगस्त को। यही तो लड़ाई है, क्योंकि अगर 1000 साल के बाद ये लड़ाई हुई तो इस मुल्क का टीपू सुल्तान भी देशद्रोही था। इस मुल्क में जफर आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर भी था। जितनी लड़ाइयां हुई हैं देवबंद से लेकर और उलमाए कराम की, और जितनी भी हुआ, शाहकुल्ला खां को ले लिया, किसी को ले लिया, ये सब देशद्रोही थे। इसलिए कि इनको तो आज़ादी 1000 साल के बाद मिली है। तो जितने हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया, चाहे वो 1857 हो और चाहे 1947 से पहले की जंग हो, ये सब इनके हिसाब से, मोदी साहब के हिसाब से, ये गुलामों के साथ थे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना और कांग्रेस में ऐसे समझदार लोग, इनका खामोश रहना, यह हैरतअंगेज। इनको पूछना चाहिए था। और मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि भाई, इसके बाद भी तुम समझते हो कि सबका विकास होगा? जो रोज तुम देखते हो कि क्या हो रहा है, उसके पीछे जो मानसिकता है, जो सोच है आरएसएस की, आरएसएस ने पहले दिन से ये बात कही, आजादी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सबको मालूम है। लेकिन जब मुल्क आजाद हो गया तो उन्होंने पगड़े बजाई कि हमें 1000 साल के बाद आजादी मिली। कल उनके प्रचारक ने, 15 अगस्त को उनके प्रचारक ने एज ए प्रचार मंत्री, एज ए प्रधानमंत्री, इसका ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया। अब ये सोचना पड़ेगा यहाँ के सेकुलर लोगों को। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है, और अक्सर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर, खासतौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये सारी चीजें फैलाई जाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो है उनको ये कहा जाता है कि मंदिर है, यहाँ तक कि ताजमहल तक को ये कह दिया जाता है कि वो जो है ताजो मंदिर है। इसके अलावा जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है पूरे सिलेबस में, मुसलमानों की जो मुजाहिद आज़ादी थी उनको भुला दिया गया है, किसी कीमत पर उनको जो है उनका जिक्र नहीं होता आज़ादी के कोई भी पर्व होता है। देखिए, ये एहसास से कमतरी जो है वही इंसान को डुबो देती है। ये जितने आरएसएस वाले हैं, इनकी जितनी शाखाएं हैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। और ये जो सब तमाशा करते हैं, ये उसी लिहाज से, अब आप सोचिए कि नाम बदल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के, इसके। और अब तो सितम यह है कि जब मैं अखबार सुबह देखता हूं तो डर लगता है कि अब कौन से मस्जिद या किस मजार पर अब क्या प्रकट हो रहा है। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में एक मस्जिद पे जाकर कह दिया कि साहब यहाँ पांडव आके रुके थे, इसको खोद डालो। आगरा की शाही मस्जिद, इसको खोद डालो। तो जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, ये तबाही की तरफ है। तो हमको ये बात सोचना पड़ेगी कि आज का जो सेकुलर हिंदू है वो आगे क्यों नहीं आ रहा है। अगर वो भी चुप्पी लगाए बैठा रहा सिर्फ इस बात पर कि मियाँ को ठीक करना है, तो देश खत्म हो जाएगा। देखिए ना कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पर भी इसको पूरा घुमा फिरा के वो क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता है।